जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित कृपया जो मित्र इधर है सामने आ जाएं, सामने आ जाएं, अच्छा से नजर दिया आएगा। आ जाइए, कृपया निवेदन है, सामने आ जाएं, कृपया सामने आ जाएं इधर। आप लोग पीछे हटिए ना, ऐसे और इधर आइए ना। सर माता जी है, माता जी पहले हमारे जो भी मनेर विधानसभा के अभिभावकगण, नौजवान साथी मौजूद हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने लोकप्रिय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का जोरदार स्वागत करेंगे। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। अब आपके प्रदेश के अध्यक्ष श्री मंगल पांडे जी हैं। मैं अनुरोध करूंगा मंगल पांडे जी का आप लोग स्वागत करें। श्री मंगल पांडे जिंदाबाद, श्री मंगल पांडे जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय, जनप्रिय, कर्मठ उम्मीदवार, आप लोगों के प्रत्याशी भाई निराला जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आए, चंद मिनटों में अपनी बात कहें। अब हम लोगों के बीच आपके लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को चादर से नवाजेंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया हम लोगों के लोकप्रिय प्रत्याशी आए। इसके बाद आपके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री मंगल पांडे जी को शॉल से नवाजेंगे। कृपया आए। अब मैं आप लोगों के बीच जो आपके प्रत्याशी हैं वे आ रहे हैं। कृपया आप लोग शांतिपूर्वक शांति बनाए रखें और सभी नेताओं का और इनके भाषण से लाभ उठावें और ध्यान दें। जो भी आप लोगों के सामने रखेंगे उसे गौर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। परमादरणीय इस मंच की अध्यक्षता और पूर्व विधायिका श्रीमती राजमती देवी जी, इस मंच के संचालक अजीत कुमार सिंह जी, हमारे एनडीए के गठबंधन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, कार्यकर्तागण, हमारे मुख्य अतिथि माननीय हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मंगल पांडे जी, सभी उपस्थित नेतागण, मित्रों, हमारे अभिभावकगण, नौजवान दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे नेतागण को और भी मीटिंग में जानी है।
सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी आपकी बात तो बराबर होते रहती है, आप पूरा समय तक अपने नेता को सुनिए। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जिस तरह से केंद्र में आपने सरकार बनाई है, आप बिहार में भी भाजपा की सरकार बनाइए, ताकि दोनों जगह पे एक सरकार रहेगी। परिवर्तन जब हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि आपका विकास दिन दूनी रात चौगुनी होगी। मेरी माताजी ने ठीक ही कहा था कि निश्चित रूप से मैंने कुछ भूल किया होगा, कुछ गलती किया होगा, जिसके कारण आपने मुझे हराया था पिछले चुनाव में। उसके लिए मैं तमाम बंधुओं से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, अपने क्षेत्र के लोगों से। और स्वर्गीय राम नगीना जी की धरती, ये स्वर्गीय राम नगीना बाबू की धरती है, स्वर्गीय राम नगीना बाबू की धरती है। आपने मेरे पिताजी को भी लाड प्यार दिया, मेरी माताजी को भी लाड प्यार दिया है और मुझे भी लाड प्यार दिया है। इसलिए आपका पूरा हक बनता है। हम आपके एहसान से दबे हैं और उस एहसान के बदले मैं अभी तो कुछ नहीं दे सका हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि बिहार में सरकार बनती है भाजपा की और केंद्र में हमारी सरकार है, तो निश्चित रूप से आपकी जो मेन समस्याएं हैं, आर्सेनिक से आप जूझ रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, कटाव से आप जूझ रहे हैं, लोग कट रहे हैं, सरकार को कोई ख्याल नहीं है। आप कई जगह पुल पुलिया सड़क का चीज की बातें आप देख रहे हैं कि ढंग के सड़क की स्थिति है, यहाँ में बहुत सी समस्याएं हैं, गांव में हॉस्पिटल की कमी है। सारी दिक्कतों का समाधान सिर्फ एक है, केंद्र और राज्य को एक करिए, एक सरकार दीजिए, परिवर्तन लाइए। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अनुरोध करूंगा आपके प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री मंगल पांडे जी आपके सामने में मौजूद हैं। जब ये मंच पर आए तो कृपया आप लोग ताली बजा करके जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे आदरणीय मंगल पांडे जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में और नौजवान साथी सब करीब सुना, हमनियों की बात सुन लो भाई। मगहिए में बोली का ना, हिंदी में बोलते, भोजपुरी में चलो तो भोजपुरी में बोलता है। मंच पर बैठल हमनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका नेतृत्व में 8 नवंबर के पटना में एनडीए के झंडा लहराई, भाजपा के झंडा लहराई, जिनका नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन होके वाला बा, वैसा हमनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर उपस्थित हमनी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री श्रीकांत निराला जी, वहां के महारानी पूर्व विधायक श्री गोपाल सिंह जी, अतुल कुमार जी, आशुतोष कुमार जी, कृष्णकांत गुज्जर जी, वीरेंद्र सिंह जी, राम नरेश सिंह जी, कामेश्वर यादव जी, जनार्दन सिंह जी, एसपी सिंह बघेल जी, पूर्व सांसद हमनी के नेता भाई विजय सिंह यादव जी, मंच पर बैठल भाजपा, लोजपा, रालोसपा, हम पार्टी के सब नेता लोग, आज के सभा में उपस्थित सब बड़ बुजुर्ग, नौजवान साथी लोग, माता बहन लोग, मीडिया के पत्रकार बंधु लोग, 28 तारीख के चुनाव होखे वाला था। अबरी जो चुनाव हुई ओमे खाली मनेर के विधायक के चुनल जाए यह नहीं तय होखे वाला। 28 के जो वोट रवा लोग दे, 28 तारीख के मनेर के विधायक के साथे साथे इहो बात तय होखे वाला बा कि बिहार के सरकार कैसन बनी, इहो तय होखे वाला बा कि बिहार के मुख्यमंत्री कैसन बनी। बिहार के सरकार
बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए के ही सरकार बनी, बिहार के जनता तय कर लेगी। और रउआ कबो कहले अगड़ा, कबो पिछड़ा, कबो दलित, कबो महादलित, कान खोल के रउआ लोग सुन ली। बड़ा विनम्रता से आग्रह करता नहीं रउआ से। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एक हाथ में मंडल बा तो एक हाथ में कमंडल बा। आज मंडल आ कमंडल दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ बा। लालू जी, नीतीश जी रउआ सुन ली, रउआ से कहे के चाहते। नीतीश भाई बड़ा दिन बेवकूफ बनौनी रउआ बिहार के जनता ने। अब बिहार के जनता बेवकूफ बने वाला नहीं खे। 10 साल ले कहत रह गई कि घरे घरे बिजली पहुंचा दे, लेकिन ना पहुंचे। अब बिहार के जनता तय कर ले बिया कि 10 साल को रउआ के देख लेनी, बिजली रउआ ना पहुंचैनी, गांव गांव ले सड़क रउआ ना पहुंचैनी, स्कूलन के आज भी टीचर रउआ ना दिवैनी, अस्पताल में दवाई जो मिलत रहे ओकरों के बंद करवा देनी, नौजवान सब जो बिहार से बाहर जात रहे कमाए खातिर ओकरों के रउआ ना रोक पैनी। तब बिहार के जनता तय कर ले बिया कि एक बार भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार के अवसर देके देव सर। और वो लोग इनसे आग्रह करे आइल बनी, हम निवेदन करे आइल बनी कि एक बार भाजपा के सेवा करे के अवसर दी। 5 साल में बिहार के तस्वीर हमनी मध्य प्रदेश खानी बना देव सन, छत्तीसगढ़ खानी बनाए सन, राजस्थान खानी बनाए सन, हरियाणा और पंजाब खानी बनाए सन, गुजरात खानी बनाए सन। वो सब राज्य में लोग गई बनी, देखले बनी कि जी विकास कैसे होगा। नीतीश जी रउआ एक फेज के बिजली ना पहुंचा सकनी 10 वर्ष में, लेकिन भाजपा के अध्यक्ष महिला के नाते आज मनेर के धरती पर हम कहे के चाहतनी कि जनता सेवा करे के अवसर दहलक तो अगला 14 महीना में बिहार के कोनो गांव टोला घर ना बाची जहां बिजली ना पहुंचा दे सन। ये आज वचन देवे निकलल बनी से। अब बिजली एक फेज में ना पहुंची, बिजली 2 फेज में पहुंची। एक फेज से खेत के पटवन हुई और दूसरा फेज से घर के बॉल जलावे के काम कराए सन। ई वचन देवे निकलल बनी सन। गांव में हमनी के माई बहन खाना बनावे ली सन, चूल्हा में लकड़ी झोंकेली सन। लकड़ी झोंकला पर आंख से पानी गिरेला। हमनी गांव के रहे वाला आदमी बनी सन, हमनी संकल्प ले बनी सन कि अब कोनो माई बहन के आंख से खाना बनावे बेरा आंख से पानी ना गिरे देव सन, लकड़ी झोंके के चल। हमनी तय कैले बनी सन कि यदि हमनी के सेवा करे के अवसर मिलल तो हर गरीब के घर तक मुफ्त में गैस के चूल्हा, गैस के सिलेंडर पहुंचावे के काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार करी। ई निर्णय कैले बनी सन। हमनी विकास के साथ परिवर्तन करे के चाहते हैं। नीतीश जी ने नोट कर ली, जो नौजवान ताली बजावत रहे सन, आज जो नौजवान के अंदर जोश हो गई बा पूरा बिहार में। आज नौजवान जो परिवर्तन करे के चाहता, कोनो ताकत और शक्ति नहीं है कि रोक दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तय बा कि नौजवान के हमनी आगे ले आए। हर साल मैट्रिक पास करे वाला 50,000 लड़कन के लैपटॉप देवे के काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार करी, ताकि बिहार के नौजवान भी दुनिया के से प्रतिस्पर्धा कर सके। आई जो आज मनेर के जनता जी दिखाई पड़ती। अध्यक्ष जी, आज तक रउआ से हम कोनो सीट पर ना कहले रहनी कि सीट पक्का जीत जाए, लेकिन आज मनेर के धरती पर अध्यक्ष जी रउआ से हम कह देनी कि मनेर के सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत के जाई। और नीतीश कुमार जी, रउओ से मनेर के धरती से कह देवे के चाहते नहीं कि आज 20 अक्टूबर बा, इस्तीफा टाइप करवा लिए यही बेरा रउआ। 8 नवंबर के दोपहरिया के 2 बजते बजते राजभवन जाके नीतीश कुमार जी रउआ इस्तीफा दे देवे के पड़ी राज्यपाल के। चूंकि मनेर के जनता जब तय कर ले बिया तो बिहार में 3/4 के बहुमत से सरकार बने से केहू नहीं के रोक सकत। बात रउआ जाने ऐसे परिवर्तन खातिर 28 तारीख के रउआ सबे हमनी के प्रत्याशी भाई श्रीकांत निराला जी के अपन वोट देवे के काम करी। ये हाथ जोड़ के निहोरा करे आई बनी सन, विनती करे आई बनी सन। तो 28 तारीख के वोट दिया ही न श्रीकांत निराला जी के। पीछा ले भी हमार नजर जाता एकदम पीछा तड़कुल के पेड़ ले, ओहू जी के लोग खड़ा बा, ओहू लोग से पूछा तनी कि 28 तारीख के श्रीकांत निराला के वोट दिया ही नो, कमल छाप पर बटन दबाई नो।
पटना श्रीकांत निराला के भेजल जाई नु। अब बिहार सरकार के जो ट्रांसफार्मर जोर में बदलाई नु, नया ट्रांसफार्मर लगावल जाई नु, वो एनडीए का ट्रांसफार्मर लगे नु। तो एक बार जोर से बोली भारत माता की, भारत माता की। अब मैं आपके लोकप्रिय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी से अनुरोध करेंगे कि वे आए, आप लोगों को संबोधित करें, नारा लगाएं, अमित शाह जिंदाबाद। भारत माता की। अरे मनेर वालों, ऐसे बोलोगे जय? दिल्ली में सोनिया गांधी को सुनाई देना पड़ना चाहिए। बोलेंगे जोर से? बोलेंगे? बोले भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, भारत सरकार के मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हरियाणा के मंत्री अश्विनी त्रिखा जी, पूर्व एमपी श्री विजय सिंह जी यादव, श्री कामेश्वर यादव, श्री एसपी सिंह बघेल, श्री गोपाल सिंह जी, श्रीमती राजमती देवी और यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री श्रीकांत निराला जी, और आज इस मनेर की विशाल सभा में उपस्थित मेरे माताओं, भाइयों, बहनों और युवा मित्रों। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी परिवर्तन हुए हैं वो परिवर्तन युवाओं ने करे हैं। आज मैं मनेर की सभा के अंदर बिहार की तरुणाई को देख रहा हूं, वो परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, 28 तारीख को जब आप वोट डालने जाइए, तब वोट हमारे श्रीकांत निराला को विधायक बनने के लिए मत डालिएगा। वोट भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए मत डालिएगा। वोट भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए मत डालिएगा। मगर भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर वोट डालना है, वो वोट बिहार के विकास के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए करिएगा। मित्रों, 25 साल तक ये लालू नीतीश की जोड़ी ने बिहार पर शासन किया है, 25 साल तक। और 25 साल बहुत बड़े होते हैं साहब। कैसे इतने लड़के खड़े हैं, इनकी आयु ही 25 साल नहीं है। खड़े हैं ना भाई? खड़े हैं ना? 25 साल में गंगा जमुना में बहुत पानी बह गया, बहुत पानी बह गया। देश कहां का कहां पहुंच गया, मगर बिहार वहीं का वहीं रह गया। आप मुझे बताइए, बिहार में हर गांव में बिजली पहुंची है क्या? हर गांव में दवाखाना बना है क्या? अस्पताल में दवाई है? युवाओं को रोजगार है? हर शाला में कमरे में शिक्षक है? मित्रों, नए कारखाने लगते हैं। किसानों के खेत के अंदर जो धान पैदा होता है, वो धान खरीदा जाता है क्या? सरकार खरीदती है? मित्रों, कोई प्रकार का विकास यहां पर नहीं हुआ है। बिहार पिछड़ गया। ये 25 साल के अंदर बिहार पिछड़ गया है और हम बिहार के अंदर विकास करना चाहते हैं। और लालू नीतीश क्या है? लालू नीतीश का सभा आप लोग सुनते हैं ना?
सुनते हैं भाई। ये लालू जी कहते हैं उनकी कुछ चीजें मेरी समझ में नहीं आती। आप जरा समझते हो तो समझाओगे। वो कहते हैं कि काला कबूतर काटेंगे। आप बताइए, काला कबूतर काटने से, अरे भाई रहने दीजिए ना, आप काला कबूतर काटने से, सुनो जरा सुनो, अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं भाई, सुनो। आप मुझे बताइए, ये लालू जी कहते हैं काला कबूतर काटेंगे। कबूतर काटने से आपको रोजगार मिलेगा क्या? मिलेगा भाई? ये कहते हैं हम कौवा काटेंगे। अब कौवा काटने से बिजली आएगी क्या? ये कहते हैं हल्दी और सिंदूर का धुआं करेंगे। वो करने से रोड बनेगा क्या? बताइए, बनेगा? वो कहते हैं पानी डालकर चूहे को भगा देंगे। अब चूहा भगाने से बिहार की माता और बहनों की सुरक्षा होने वाली है क्या? होने वाली है। इनका एजेंडा स्पष्ट है। चुनाव को विकास के रास्ते से गुमराह करना चाहते हैं। विकास को चुनाव का एजेंडा नहीं बनने देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि बिहार के चुनाव का एजेंडा बिहार का विकास हो, बिहार के युवा का भविष्य हो। अब आपने तय करना है कि कौवा काटने वाले, कबूतर काटने वाले, चूहा भगाने वाले, शराब पीने वाले लालू जी को लाना है या रोड बनाने वाले, बिजली देने वाले, रोजगार देने वाले, दवाई देने वाले, गांव में रोड पहुंचाने वाले, किसानों का ध्यान खरीदने वाले, महिलाओं को सुरक्षा देने वाले मोदी जी के हाथ मजबूत करना है? बताइए, आप बताइए। मित्रों, इन लोगों के भाषण सुनते हैं ना, तो मुझे तो कई बार समझ में ही नहीं आता कि मोदी जी मेरी पार्टी के नेता है या उनकी पार्टी के। अब मोदी जी तो मेरी पार्टी के नेता है ना भाई, है मेरी पार्टी के नेता है ना। आप नीतीश और लालू का कोई भी भाषण सुनिए, मोदी 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 करते हैं। आप जैसे बोलते हैं ना मोदी मोदी, ऐसे वो भी मोदी मोदी बोलते हैं। उनको मोदी का फोबिया हो गया है। उनको रात को स्वप्न आता है कि मोदी जी की सभाएं कम हो गई। अरे नीतीश, क्यों डर रहे हो मोदी जी से? मोदी जी 23 बार इस बिहार की धरती पर बिहार की जनता को प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं। कोई सभा कम करने का सवाल नहीं है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, इनके पास कोई एजेंडा नहीं। आप लोगों ने 2014 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर बड़ी कृपा कर दी, बहुत समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि 30 साल के बाद इस देश में एक पार्टी की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। इसका सबसे बड़ा कारण बिहार की जनता का आशीर्वाद है। मित्रों, बिहार की जनता के आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र भाई। और नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद बिहार की समस्या क्या है, समस्या का समाधान क्या है, इसके लिए कैसी योजना बनानी चाहिए, इसके लिए बजट कहां से आना चाहिए, कितने रुपये चाहिए, ये सारी बातों का चर्चा, चिंतन, निर्णय करने के बाद डेढ़ ही साल में एक बड़ा पैकेज लेकर बिहार की जनता के सामने आए। बताओ कितने रुपयों का पैकेज है भाई, जरा बताओ।
ईश्वर बताइए कितने रुपयों का पैकेज है? 1,25,000 करोड़ का पैकेज और 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त योजनाओं के लिए। रहने दो भाई, रहने दो, क्यों अड़ रहे हो? 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए नरेंद्र भाई लेकर आए। मुझे तो था इतना बड़ा पैकेज दिया है, बिहार के मुख्यमंत्री धन्यवाद करेंगे। उन्होंने क्या कहा मालूम है? मालूम है आपको? उन्होंने कहा हमें पैकेज नहीं चाहिए, हमें पैकेज नहीं चाहिए, बिहार को किसी की मदद नहीं चाहिए, बिहार अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। अरे नीतीश कुमार, किस गलतफहमी में जी रहे हो कि ये पैकेज नीतीश कुमार एंड कंपनी के लिए है? ये पैकेज नीतीश कुमार के लिए नहीं है, बिहार के युवाओं के लिए है, बिहार के किसानों के लिए है, बिहार के विकास के लिए, बिहार के रास्तों के लिए है, बिहार की बिजली के लिए, इसके अस्पताल के लिए है, नए कारखाने लगाने के लिए। ये पैकेज आपके लिए नहीं है नीतीश कुमार, और हम अहंकारी नहीं है आपकी तरह। ये कोई बिहार की जनता को मदद करने के भाव से नहीं आए हैं। देश की तिजोरी पर बिहार के युवाओं का, किसानों का जो अधिकार है, वो अधिकार लौटाने के लिए नरेंद्र भाई 1,65,000 करोड़ रुपया लेकर आए। मित्रों, अधिकार लौटाने के लिए आए। इसमें आपको मदद दिखती? नीतीश कुमार जी, आपका चश्मा बदल दीजिए। अभी अभी सोनिया जी के साथ बैठकर आपका चश्मा भी इटालियन हो गया है। देखा है ना, काला चश्मा हो गया है। देखा है, चश्मा भी इटालियन हो गया है। मित्रों, ये नीतीश और लालू की जोड़ी विकास नहीं कर सकती। आज मैं बिहार की जनता को लालू जी के 15 साल का शासन याद कराने आया हूं। याद है ना लालू जी का 15 साल का शासन? क्या कहते थे उसको? क्या कहते थे? जोर से बोलिए, क्या कहते थे? 15 साल तक बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, सब पर अत्याचार करने का काम ये लालू प्रसाद की सरकार ने किया था। और आज वही लालू नीतीश जी के साथ बैठकर आए। और असर देखिए साहब, संगत का असर बड़ा होता है। एक ही साल में बिहार की स्थिति बिगड़ने लगी है। चुनाव शुरू होने के बाद 2 एसपीओ पर गोली चल गई, 2 एसपीओ पर। जो सरकार अपने एसपी का, अपनी पुलिस का रक्षण नहीं कर सकती, वो सरकार बिहार की जनता का रक्षण क्या करेगी? मित्रों, वो सरकार बिहार के रक्षण। ये जंगल राज की शुरुआत है। और मैं मानता हूं कि अगर गलती से भी फैसला उनके पक्ष में हुआ तो नीतीश कुमार जी सुशासन नहीं दे पाएंगे, पक्का नहीं दे पाएंगे। आप मेरी बात याद करके रखना। इनके पास अगड़े पिछड़े उलझुल बातों के सिवा कुछ नहीं। अब वो हर रोज एक झूठ बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण वापस ले लेगी। आप बताइए भैया, भारतीय जनता पार्टी का नेता नीतीश कुमार जी है या मैं हूं? बताइए कौन है भाई? तो भारतीय जनता पार्टी की बात उनको मालूम होनी चाहिए या मुझे मालूम होनी चाहिए? अब वो हर रोज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण वापस ले लेगी। ये गुमराह कर रहे हैं। बिहार की जनता को गुमराह करने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। और मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के पक्ष में है। उसमें कोई बदलाव कभी नहीं होने देगी, कोई बदलाव नहीं होने वाला। आप ये सब बातों में बताइए। बिहार के अंदर
एक ऐसी सरकार चाहिए जो बिहार का विकास करे। बिहार के अंदर एक ऐसी सरकार चाहिए जो नरेंद्र मोदी का समर्थन करे, नरेंद्र मोदी को बिहार का विकास करने के लिए उसके हाथ मजबूत करे। आप मुझे बताइए, ये नीतीश कुमार जी आएंगे तो मोदी जी को काम करने देंगे? करने देंगे? नीतीश कुमार जी मोदी जी को काम करने नहीं देंगे। एक ऐसी सरकार चुनिए जो मोदी जी के हाथ मजबूत करे। बिहार की जनता ने 35 साल तक कांग्रेस को मौका दिया है या नहीं दिया है? बताइए भाई। 15 साल तक लालू को दिया है या नहीं दिया है? 10 साल तक नीतीश कुमार को दिया है या नहीं दिया है? मेरा आपसे ये निवेदन है कि 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को मौका दे दीजिए। बिहार को देश का नंबर 1 राज्य हम बनाएंगे मित्रों, बिहार को नंबर 1 राज्य। और हमने किया है। अब छत्तीसगढ़ देखकर आइए, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, झारखंड भी देखकर आइए। 1 साल में कितना परिवर्तन हुआ है। मित्रों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस बार वोट देने जाइए तब बिहार के विकास के लिए वोट करिएगा। जात पात से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए मतदान करिए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। मुझे बताइए, भाजपा को आप विजयी बनाएंगे? अरे जोर से बोलिए, बनाएंगे? हमारे निराला जी को विधायक बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? पक्का? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और यहां पर एनडीए की सरकार बनाएंगे तो दोनों हाथ खड़ा कर कर अब जोर से बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। चल। अब सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। आने वाले हमारे गार्जियन, नौजवान साथियों को कोटि कोटि धन्यवाद। सभा की कार्यवाही समाप्त। केबल हमारा है।